So typecasting can be possible on लाइक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब टाइप क्लास जो टाइप कास्टिंग दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इम्प्लिसिट, जो कि अगर तुम लाइक नॉर्मल अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हो, जैसा हम्म फ्लोट a is equal to 5.7 लाइक दिस, और अगर तुम इसको हम्म ऐसा कर दोगे a p is equal to a, तो हम्म अभी जब मैं p की वैल्यू प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो तो जब मैं 5 p प्रिंट करेगा वो। तो 5 प्रिंट करेगा। तो ये होता है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्ट, मतलब जो कि सिस्टम डिफाइन है, सिस्टम इज गोइंग टू टेक ओके। केयर ऑफ दिस। और एक होता है हम्म एक्सप्लिसिट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट ही कहता है। ऐसा फ्लोट लेके ऐसा हम लोग को करना होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि तुम बता रहे हो कि जो भी वैल्यू है एक ही, मुझे इसको टाइप कास्ट करना है फ्लोट में, और फिर असाइन करना है, ये भी फ्लोट हो जाएगा। तो ओके। और या फिर अगर ये 5 है, अगर तुम इसको फ्लोट कर दोगे तो 5.0 के फॉर्म में प्रिंट होगा इसमें, फ्लोट पी पे। ओके। तो वो टाइप कास्ट, मतलब वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होता है, मतलब कि यूजर अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। तो टाइप हम्म कास्टिंग किस लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये भी चेक करना होगा। लाइक इट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन योर डेटा टाइप, और वो क्लास को टाइप कास्ट कर रहे हैं या किस चीज को टाइप कास्ट कर रहे हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट को कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक ऑन दैट। बट वो टाइप ओके। कास्टिंग से तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें थोड़ा सा, क्योंकि यू नेवर नो लाइक वैल्यू किस फॉर्मेट में आएगी। अभी यहाँ पे हम्म इफ यू जस्ट एंश्योर कि फ्लोट और इंटीजर के बीच ही आ रही, तो तुम फ्लोट का टाइप कास्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर तुम इंटीजर A65 है, तुम इसको टाइप कास्ट करोगे सिक्स लाइक कैरेक्टर में, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, तो ये जो है ना ए देगा तुम्हें, ये टाइप कास्ट हो गया कैर ए पे। आज हम्म की वैल्यू जो हम्म ए की होती है 65 होती है। तो ये हम्म मतलब तुम्हें मतलब एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि लाइक तुम्हें फॉर लूप को रन करके हर एक ए वैल्यू को तो तुम सिर्फ एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे, मतलब आइदर कैरेक्टर ओनली। बट अगर तुमको मल्टीपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड। मतलब ए है 65, तो यहाँ पे कैरेक्टर हो गया। अगर तुम ए की वैल्यू अगर यूजर ने कुछ इस टाइप पे दे दी तो इंटीजर होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कोड्स, ठीक है। ओके। But we will do that, means based once we get requirement, we will do that. Now the abstract data type. In this abstract data types, like it's a conceptual model. Like abstract keyword, right? So abstract keyword means what? Like you declare the function and we implement in the child class. So a abstract data type is something like that. Okay, means it's independent to other operation. Means it do not depends on each other. कि अगर जैसे पुश कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, आप स्टैक I explain, I think, stack operation while class. Do you remember stack? यस Yeah, यस। great. So stack में क्या होता है कि आपका एक कलेक्शन होता है. Okay, suppose you have a memory like this, and you are going to keep on inserting an element. So push is a हम्म term that is used to insert an element and return the number of element you have. So when you apply push, so suppose you apply push 1, so it will going to insert 1. Push 2, so it will going to insert 2. When you apply push 3, then it will going to insert 3. And when you apply push 4, so every operation are independent. अभी अब मैं पॉप करूंगा, तो पॉप में मुझे एलिमेंट पास नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने पॉप डाला, वो टॉप एलिमेंट को पॉप कर देगा। अगर हम्म मैं पिक करूंगा तो पिक में वो सिर्फ एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है। सो abstract data type means which are independent of each other, and like they have a relationship with each other, but when they perform, they are independently performs. मतलब push का 2 push के 3 पे डिपेंड नहीं करेगा, however they are related कि इसके बाद 3 आएगा और they will follow one sequence, but push operation आप perform कर सकते हो, right? Peak operation, so यही push, pop, peak, and top is one variable pointer that is pointing to the top element. Okay, and similarly, if top is equal to -1, it means that your stack is empty. So stack के बहुत सारे uses है.
स्टैक का यूजेस हमारे मेमोरी में होता है, रैम में। स्टैक एरिया रिकर्शन, रिकर्शन जो कॉलिंग करता है ना, तो वो वैल्यू स्टैक पे लिखता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कल, अगर तुम सम लिखते हो, राइट, इफ यू हैव अ लाइक दिस, whatever you assignment you will get, you will जस्ट मुझे भेज देना, मैं उसको चेक करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक ठीक, वो तो भेजनी ही पड़ेगी। है। तो जैसे कि ये सम है यहाँ पे, ठीक है, अभी सम को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये सम को अगर मैं ये यहाँ से फ्लो होता है, ये इसके अंदर आएगा, अगेन ये सम को कॉल कर रहा है, इसमें जाएगा, फिर ये, तो सम का कॉलिंग चलते रहेगा, तो ये ये रिकर्शन टाइप हो recursion। गया। तो what it will going to do, it will going to keep on writing the value on the stack, और ये जब तक चलेगा जब तक कि वो वैल्यू फिल ना मतलब कि हो जाए। 5 लास्ट हम्म, 0 तक नहीं पहुंच जाए। जैसे कि एक प्रोग्राम्स मैं दिखाता हूँ, आई थिंक आई विल हैव दैट, जस्ट 1 मिनट। ओके। सो ये है ना, ये देखो, एक ये प्रोग्राम मैंने रन किया है, इट्स अल्टीमेटली रीडिंग अ फाइल फ्रॉम द एक्सेल शीट। यहाँ पे मैं एक एक्सेल शीट को रीड कर रहा हूँ, एंड इट इज राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ कंटेंट और द बाइट दे आर रीडिंग हियर, मतलब ईच वैल्यू को ये रीड कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये जो है, ये इट्स राइटिंग ऑन द स्टैक ओनली, इट्स कीप ऑन राइटिंग ऑन द स्टैक, एंड वंस द तो स्टैक ये गेट सारी फुल, एम्प्टी एंड क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है हाँ, वैल्यूज। करेक्ट, सो ये कीप ऑन राइटिंग ऑन द स्टैक, जब ये स्टैक फुल हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाएगा। तो ठीक है। नॉर्मली व्हेन यू रन सी प्रोग्राम, और अगर नोट पैड पे रन करोगे, तो वो तुम्हें एनी हाउ लाइक वो स्टक हो जाएगा प्रोग्राम, तुम्हें इधर कंट्रोल तो और ऐसे डिलीट सिस्टम करना। नहीं क्रैश होगा? नहीं, सिस्टम की अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो क्रैश नहीं होता, इट विल ओनली गोइंग टू ऑक्यूपाई योर मेमोरी, यस। जब मेमोरी को फिल कर देगा तो अदर प्रोग्राम रन नहीं होंगे, यू विल योर सिस्टम विल गोइंग टू बी हैंग और लाइक दैट। अभी यहाँ पे इक्लिप्स में मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, यहाँ पे टर्मिनेट कर सकता हूँ, तो लाइक आई कैन सेव इट फ्रॉम बीइंग माय स्टैक टू गेट ओवरफ्लो और लाइक गेट फिल्ड। अगर ये स्टैक को फिल कर देगा, ये इट्स कंटिन्यूसली राइटिंग द वैल्यू, ये रीड कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, रीड कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। f1 डॉट रीड एक फंक्शन है जो कि मेरे एक्सेल शीट से वैल्यू को कंटिन्यूसली रीड कर रहा है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कितने रोज है, तो ये उसमें डेटा नहीं फैच कर रहा है, ये सब सिर्फ देख रहा है कि कितनी बाइट्स या डेटा रीड हो रही है, सो इट्स जस्ट रीडिंग द ओके। बाइट ऑफ द डेटा। तो ये चलते रहेगा जब तक ये फिल ना हो जाए, वंस आई क्लिक ऑन दिस टर्मिनेट देन ओनली इट विल स्टॉप। सो स्टैक इज लाइक दैट ओनली, कि स्टैक में पुश होते जाएगा, पुश होते जाएगा, जितने भी आप बाइट्स को रीड करोगे, वंस the memory get full, stack will not going to accept any element. So तुम्हें stack को pop करके delete करना होगा, again you need to write the loop to perform pop operation, or you have to delete the space either through garbage collection and all. So do you know about this garbage collection? गार्बेज कलेक्शन पता है, वो तो कंपाइलर खुद कर देता है गार्बेज में, कि uh, जिसको हम वो असाइन नहीं करते, पहले हम वैल्यूज दे देते हैं उसको हाँ, हीप करेक्ट, मेमोरी में, और फिर हाँ, बाद में उसको जो पॉइंटर होता है उसको नल पॉइंट कर देते हैं। करेक्ट। जैसे यहाँ पे gc system dot gc करोगे तो ये automatically it will going to collect garbage collect, it will going to remove those values that are occupying the space on the RAM, and whose values are null. So garbage collection means the memory that is released by program will be later on reused. ओके। Okay. Just 1 minute. Okay. Fine. After this session, you just share me your mail ID so I can send you slide today on that.
once the card is created, I can means I can upload it there. Okay. Yeah, just 1 minute. So this all you already know कि stack कैसे work करते हैं. तो every जो भी data structure है, you can implement those data structure like with the help of linked list, array, automatically like जैसे कि जो stack होता है, stack के element को हम लोग array के form में भी save करते हैं. मीन्स array की form में save करते हैं. like मैं आपको एक example कोड दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे देखो, size means the number of element you can insert it. Here I am taking an empty array. उस empty array को मैं use करूंगा number of element को read करने के लिए. मतलब यहाँ पे एक data structure stack हो रहा है जो कि just it will going to help you how you can access an element. But वो जो Okay. values है, मतलब जो भी data structure होता है वो it's just a way how you can modify data, organize the data. So organization पे focus होता है. But आपको element कैसे save करना है उसको मैंने array के form में save किया. So एक interdependency है. Like through the stack you will going to access the element. You can modify element, push, pop, pick operation perform करोगे. But वो element को hold कौन कर रहा है? Array. And in the form of array you are reading the element. I think Yes. you already know about it. Just I'm giving you an idea so that you should not be get confused if anyone asks you like what is an array and this stack, then you should be able to answer that like you can implement stack with the help of an array because you need some data structure to store the value, right? So यहाँ पे Yes. array के form में आप element को read करोगे, जो भी element हम pass करेंगे, like here I'm passing this 4 values. So based on that I will going to read it in an array. Okay, I will first check कि मेरा array full तो नहीं है. तो एक proper format है. मैं मतलब we will going to do all those things. Just wanted to show you like how actually the data structure code is written. And this already you know, I know that, but I'm just telling you so that you should be able to do it and understand what actually the data structure and how there is a dependency between the different data structure. Similarly stack को भी linked list के form में implement कर सकते हैं. मतलब एक Okay. stack का जो node है वो आप node के form में represent करो, right? Similarly queue में भी वैसे ही होता है. अभी queue में भी एक क्यू एरे करके मैंने लिया है कैरे जिसमें मैं वैल्यू को रीड करूंगा. हाउएवर आई विल गोइंग टू डिलीट एलिमेंट एंड इंसर्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द क्यू कंसेप्ट. जो क्यू का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस में इंसर्शन डिलीशन होगा, एक्सेसिंग होगा. बट जो स्टोरेज है उसके लिए हम स्टिल वी आर यूजिंग एरे. तो यहाँ पे लिंक लिस्ट के यूज कर सकते हो. सो लाइक दैट यू कैन डू इट. Okay. So here in this slide also they are saying the same thing. And they're saying like obviously index start from 0 and 1. तो ये जो 0 and 1 का जो concept कैसे आया कि memory actually the inventor जो कि जिन्होंने memory का concept निकाला उन्होंने सोचा कि 0 से हमारी memory को read हो, so that in that case it will be better instead of 1 indexing. So that's the reason that most because अगर हम 1 से लेते हैं तो एक 1 प्लस हो जाता है साइज. अगर मैं 0 से लेता हूँ ना 0 से 19. So 0 to 19 means 20. 20 will be my size, right? Yes. Yeah. So it will be 20.
बट अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 से 20 करूंगा तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट कम हो जाता है, तो इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं उसका साइज, एंड n based indexing we use that, and these are the theory terms like enumeration, characters, data types. तो ये फंक्शन है कुछ स्टैक में परफॉर्म करने के लिए. लाइक इन स्टैक यू ऑलरेडी नो लाइक हाउ टू एक्सेस एलिमेंट. इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, push, pop, and it is implemented by array because you need to save an element. So इसमें ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. push for storing an element, pop for removing an element, top जो कि पॉइंटर है जो कि टॉप एलिमेंट को नोट डाउन कर रहा है. is full is one function which is checking whether the stack is full or empty, and sorry, checking whether the stack is full or what. So is empty is one more function which is going to check if stack is empty. So ये दोनों का requirement है कि इस full में हम check करेंगे कि if a stack is full, we will not going to do the push operation. If it is empty, we will not going to do pop operation. मतलब नहीं, pop पुश तो होगा. जैसे पॉप का. हाँ करेक्ट, क्योंकि इस केस में हमारा जो पॉइंटर है वो -1 होगा, राइट. टॉप इज इक्वल टू -1. टॉप नहीं कर सकता उसमें. हाँ, तो जब हमारा पॉइंटर है वो -1 है, इट मीन दैट कि लाइक we don't have any element on the stack, and when the top is representing some element, it mean that वो कि हमारा top element है. Structure wise, let me show you the structure. इस टाइप में. तो ये देखो, ये जो है ये अरे के फॉर्म में ही एक्सेस करता है एलिमेंट. लाइक एज आई सेड यू, -1 इट्स एन एम्प्टी. सो यू शुड रिमेम्बर दिस वन आल्सो, लाइक -1 होता है पहले एज अपने एलिमेंट डाला. तो इसका जो जीरो इंडेक्सिंग का रीजन ही ये है कि -1 पे आप जब 1 करोगे 0 हो जाएगा, तो मतलब वो इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. दैट्स व्हाई दे टेक इट -1, which is means nothing. And as you insert element, it will become 0, then it will become 1. So ये टॉप भी पॉइंट करेगा 0 को, 1 को, इंडेक्सिंग को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, then 2, then right. But अगर ये मैं बोलूँ पॉप करना है, then in that case you don't need to have indexing. जब हम pop operation करते हैं, like when you are going to do pop operation, you don't need anything. Let me save it and so that I can share this image with you. So जब हम pop operation करते हैं, then you just have to give a pop. You don't have to give an index, because pop का मतलब होता है कि like it will going to delete an element or remove element which is at the top. Okay, so for like here in this pop, you don't have to specify like pop element which is at index 2, right? It's not like that. You just do the pop and you just return the stack with this opening braces, sorry, this square bracket subscript. So it will going to write down all the element in the memory. Okay. Like this. और पिक में हम लोग क्या करते हैं कि पिक में हम सिर्फ ट्रैवर्स करते हैं, जैसे कि फॉर लूप मैंने रन कर दिया. यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया कि फॉर एक ऐसा फॉर लूप लिख दिया मैंने, और इसके अंदर अगर मैं पिक ऑपरेशन कर देता हूँ, पिक आई, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पिक आई को कॉल कर देता हूँ तो इट विल गोइंग टू ओनली ट्रैवर्स द एलिमेंट, कि मींस कौन कौन से एलिमेंट इसमें है. लाइक जस्ट लाइक पुश करना है तो पुश के लिए आप पुश
I कर दोगे तो वो push 0 1 2 3 4 कर देगा. अगर इसके अंदर सिर्फ yes, pop लिखोगे तो वो every iteration में pop करते जाएगा which is at the top, and you have to maintain the pointer also with that. और लेकिन इसके अंदर अगर पिक करते हो, पिक को कॉल करते हो, तो ये सिर्फ ट्रेवर्स करता है, लाइक व्हाट इज एन एलिमेंट इन दिस होल स्टेप. So there are three options: okay, push, pop, pick, and there are two pointer. In case of pointer, top is equal to -1. It means that कि empty है, and when top is representing any index value, like top 0, it means that only one element. Top 1, it means having two element. Top 3, it means having three element. Sorry, top 0 means 1, top 1 means 2, top 2 element will be 3, top 3 element will be 4. So like this it okay. works. और ये हम लोग इसको प्रोसेसिंग देखेंगे, like with the help of code how it is processed. Similarly queues एक one more data structure we have. और queue का implementation कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट था तुम्हारे सिलेबस में. ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे ख्याल से तो नहीं है. ये सब गेट के सिलेबस है, पता नहीं why they are not added in, or maybe you haven't studied like a complete operating system in your syllabus, or you have not selected I think in options. अभी सेलेक्ट नहीं किया होगा मैंने अभी. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिसमें ना completely how operating system works, कैसे Okay. शेड्यूलिंग होता है प्रोसेस का. एक्चुअली हम्म. इंटरनली क्या होता है कि लॉट ऑफ प्रोसेस आर देयर. व्हेन यू जस्ट सी दिस इन अ टास्क मैनेजर, जब ये टास्क मैनेजर को ओपन करोगे, इसके अंदर ये देखो इतने सारे प्रोसेस है. some process are going 80 process they are going in a background, 147 sorry, 147 process are going in a background, and these are the process which are currently working. Zoom and WPS, Window Explorer, these all are. So Yes. operating system manage all this. Operating system का work क्या है? CPU assign करना, means computing, memory, disk, ये सबको manage करना है. हम्म. So now what usually happen कि किसको schedule करना है, which job you have to schedule first, which job you need to schedule at later on, later stage, that is decided by operating system based on the priority. Okay. I think in the Java thread concept, when I'm going to teach you thread concept, then it will be more clear to you how you can switch the processor between the multiple process. मतलब normally क्या होता है कि like context switching एक term होता है, तो operating system never execute your process completely at a time. They switch on between the multiple process so that they can do multiprocessing. Multiprocessor का मतलब क्या होता है? multiprocessor या मल्टीटास्किंग का, कि सपोज तुम्हारे पास 5 प्रोसेस है. वो मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकता है. हाँ, सो वो इट इज नॉट लाइक कि वो कंप्लीटली इसको रन करेगा और इसको स्विच करेगा. इन दैट केस इट विल बी स्लो. तो क्या करता है, आधा यस. इसको रन करता है, फिर आधा इसको रन करता है, फिर आधा इसको रन करता है, फिर स्विच करता है, आधा उसने इसको रन मेमोरी करता है. लोकेट की हुई है उतनी मेरी करेक्ट 563 MB उसको दी हुई है 707 करेक्ट. MB अभी गूगल क्रोम को. हाँ, तो इसको इसने इतना प्रोसेस किया, नेक्स्ट डेटा को यहाँ पे फैच करेगा, उतना प्रोसेस करेगा, स्विच करेगा. तो स्विच context switch होता है, इसको हम लोग the terms that is used in operating system is called context switch. So that context ओके. switch uh, where we use queue means वो queue के फॉर्म में हम लोग मैनेज करते हैं कि कौन सा प्रोसेस ऐड होगा, लाइक फ्रंट और रियर जो पॉइंटर है, मतलब कौन हम्म. सी प्रोसेस ऐड हो रही है, कौन सी प्रोसेस रिमूव हो रही है. सो एनक्यू और डीक्यू फंक्शन वी यूज टू मैनेज दैट. So and ओके. in operating system is one complete subject. If it is not there, I will suggest you to select that, because that will give you the brief idea, complete idea, not brief idea, complete understanding of operating system, and it's mathematical somewhat. So you will come to know like what are the different algorithm where you can optimize your like तो मैं resources. आपको ये भी बता दूंगा कि आगे मुझे कौन से कोर्सेज लेने हैं अभी. मैं वो भी शेयर कर दूंगा, फिर बता देना कि वो है कि नहीं उसमें. Yeah, sure. मैं in case if you don't have, you can study from मेरे YouTube or पास like लिस्ट तो है जो मैंने कोर्सेज करने हैं, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा. ये जो बुक है ना, इसको परचेस कर लेना, गैल्विन. और ये आई थिंक ये डाउनलोडेबल भी होगा शायद.
I will check if I have. Yeah, I think it's downloadable. Yes, it's the best book in the operating system. This book, if you just follow this book, in this book, all the concepts are there, like how this operating system works, and one more, you can take the references also. Okay, let me check whether it is downloading or what. Yeah, ये जो है ना, actual में this is I think new one, but I think 3 year before it was completely red color. So here they have Okay. mentioned So clearly, why they like have dinosaurs? maybe I अभी don't know. डायनासोर आके करेंगे डायनासोर आके करेंगे. I think it's a old one, maybe. I It's have like 8th edition. आपका कौन सा एडिशन है? 6th edition है मेरे पास. Do you have मेरे this पास book? 8th एडिशन मिला मुझे. नेट से ही ढूंढा मैंने भी. Okay, this is 7th edition. So maybe they have updated this one. Yeah, this is the best book. You can once you read it, इसमें आपको पता चलेगा बस. what are the different तो scheduling उसमें algorithms. नॉलेज होनी जरूरी है उसमें में कि प्रोग्रामिंग. It's no, it's not needed, but you will come to know like हाँ एक concept होता है thread कि मल्टीपल प्रोसेस को कैसे रन करते हो. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो बैकग्राउंड में हम्म. मल्टीपल प्रोसेस रन होता है. स्पेलिंग चेक, मेमोरी, ऑटोमेटिक सेविंग, वो थ्रेड है. मतलब मल्टीपल प्रोसेस रन होते हैं. वो ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाउ इट वर्क्स. ओके. एंड दिस बुक्स आर लाइक रियली गुड. यू कैन फॉलो दिस, और लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स देख लेना. So you will come to know like how what is the operating system, how it works, हम्म. everything is there. कि like scheduling कैसे होता है, basically how the scheduling is done between the processor, CPU, different type of scheduler होते हैं. ओके. Primitive scheduling, ये जो primitive scheduling का मतलब होता है that process switch from running state to waiting state, like that process switch between the process, every process. Okay, and they create one single process will create multiple child process. So once you read it you will easily understand like how this scheduling works. दो टाइप की शेड्यूलिंग ओके. होती है, प्रिमिटिव जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव. उसका मतलब हम्म. होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीटली हो जाए उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस. ओके. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग्स आर देयर. डिस्पैचर, अभी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ देखो ये शेड्यूलिंग है. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक टर्म है. कैसे प्रोसेस, देखो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है इसमें. जैसा ये प्रोसेस है, रनिंग टाइम जो हम्म. प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर होता है, सपोज 24 मिली सेकेंड. तो ये क्या हम्म. करेगा, 3-3 मिली सेकेंड में वो प्रोसेस को रन कर रहा है. जैसे देखो 0 to 4 मतलब, 0 to 4 मतलब इसने 0 से 4 सेकेंड तक P1 को रन किया, फिर P2 को हम्म. स्विच कर लिया, फिर P3 को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये 3-3 थे. अब देखो अब P4 को वो 4-4 के मॉड्यूल पे थोड़ा थोड़ा सा करके एग्जीक्यूट कर रहा है. सो ये यस. इसको गैन चार्ट बोलते हैं. एंड ओके. दिस इज कॉल्ड एज अ गैन चार्ट. This might be there in your syllabus. I think might be in the next semester and out, because this is very important subject. You should हम्म. know like how I'll to create. share you the whole that courses which are in my degree. और गेट में तो ये आता ही है, मीन्स गेट और हम्म. वेरियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, they will हम्म. ask you this operating systems in your placement also. They will ask you operating system subject have you there or not. So ओके. इसका एक बार सिलेबस चेक कर लेना. हम्म. तो अभी मुझे क्या इसके बाद मुझे एल्गोरिदम वाला कोर्स लेना है. फिर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड मशीन लेवल प्रोग्रामिंग. हाँ वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इट मीन्स कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन योर प्रोसेसर. मतलब कि जो प्रोसेसर ओके. के अंदर ना कैसे प्रोसेसिंग होता है, आर्किटेक्चर क्या है, मैं हम्म. दिखाता हूँ तो. तो फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस. थ्योरी सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस. एंड फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग एडवांस प्रोग्रामिंग देखो टेक्निक्स सी सी प्लस कंप्यूटर, प्लस. फिर अच्छा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस.
हाँ वो अच्छा है सब्जेक्ट। फिर सो देखो, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाँ वही है, वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग वो सिस्टम लास्ट सब्जेक्ट। लास्ट वाले में होगा, सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में। बट इट शुड बी इन द फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ वन, लास्ट में तो प्रोजेक्ट होते हैं। नहीं, प्रोजेक्ट के साथ ही है वो। ओके ठीक है। But anyhow, if you have a time, just go through that course operating system. You can take reference from YouTube also to learn that. It's nice ओके। if you have a knowledge at now at then it will be easy for you to do the projects. थ्रेड का कंसेप्ट, हाउ ओके। थ्रेड क्रिएट, और जो हम्म। आर्किटेक्चर बोल रहे हो ना, ये ऐसा होता है कि प्रोसेसर के अंदर हाउ इट इज द सिस्टम वर्क्स। मतलब कि यू माइट बी इन द स्कूल, वी हैव स्टडी ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है। सो इन द स्कूलिंग वी हैव लर्न ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो एक्चुअली में क्या होता है कि सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं कि कौन सा हम्म। ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सेव होता है रजिस्टर में। इनसाइड जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे मेमोरी एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है क्या तुम्हारे इसमें? नहीं, जितने बताए वही हैं बस अभी तो। अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होती है जो एक बिट सेव करता है, और रजिस्टर कलेक्शन है फ्लिप फ्लॉप का, तो उसको कंबाइन करके एक मेमोरी बनता है। जो रैम वगैरह है ना, रैम्स आर हम्म। क्रिएटेड बेस्ड ऑन दोज रजिस्टर एंड फ्लिप फ्लॉप, व्हेन यू कंबाइन दोज इट क्रिएट अ रैम। तो उसके अंदर ओके। ये इन दिस वे एक्चुअली एक आर्किटेक्चर होता है। ज्यादा लाइक डोंट बी गेट कंफ्यूज, और लाइक ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइक जस्ट टू आई एम जस्ट गिविंग यू एन मैं आइडिया लाइक। टेंशन लेता ही नहीं, आप वो तो इंस्ट्रक्टर मेरे। मैं तो कोर्स ले लेना फिर से। सो हियर जस्ट टू गिव यू आइडिया कि एक्चुअली आर्किटेक्चर कैसा होता है प्रोसेसर का या सिस्टम का, ओके। कि कैसे आपने सारा इनपुट। किया हुआ हाँ मेरे इसमें सिलेबस में था ये। है? ओके। सो हियर कैसे इनपुट को एक्सेप्ट करता है, हाउ द प्रोसेसिंग इज डन। ट्राई फ्रॉम योर साइड, इन केस अगर नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन यू। So this all ओके। you need it like for to understand your algorithm part, because algorithm how यस। it works, how it works at a system level। ये हार्डवेयर, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स भी है। इन दिस इज कॉमन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड computer science, because this is based on ओके। the hardware also, like how the system works internally, how the operation is performed. ओके। Okay. So when we connect tomorrow, I will explain you like same. We will going to see the programs on Stack and Queue, and we will do that like how actually this front operation and rear operation is performed. Okay. ओके। यस। Yeah. Yeah. So just I will share with you this slide. Share me your Gmail ID. I will share today. Or if once the card is created, I will upload both the videos of today's sessions and yesterday one. ओके। But I will suggest just download this operating system book and start exploring. दैट गैल्विन वन। Yeah, Kelvin one. तो वो तो अभी अगर सेमेस्टर ब्रेक होगा फिर स्टार्ट करने का फायदा है। Yeah, okay, no issue. But having at least uh, some idea you should have यस। while मैं working अभी on this. सेंड कर रहा हूँ आपको। Okay, yeah. We have only 1 minute.